पंछी कहते हैं गगन बदला है, फूल कहते हैं चमन बदला है। हकीकत ये है कि लाश तो वही है, मात्र कफन बदला है। लोग कहते हैं दिन बदल गए, समय बदल गया। मैं कहती हूँ कुछ नहीं बदला, लोगों की प्रवृत्ति नहीं बदली, बस इतना अंतर हुआ है कि वस्तुएं बदल गई, वस्तु स्थिति नहीं बदली। पहले भी लोग ऐसे ही थे, अब भी लोग ऐसे थे। पहले राज्य के लिए लड़ते थे, अब सत्ता के लिए लड़ते हैं। पहले पत्नियों के लिए लड़ते थे, आज पदों के लिए लड़ते हैं। कोई अंतर नहीं पड़ा। पहले साइकिल पर चढ़ना अपना स्वाभिमान मानते थे, हाथी पर चढ़ना स्वाभिमान मानते थे, अब गाड़ियों में चलना स्वाभिमान हो गया। लेकिन वास्तव में स्वाभिमान हुआ नहीं, क्योंकि जो जगत की आकांक्षाएं छोड़ देता है, जो जगत की पद प्रतिष्ठा सब कुछ छोड़ देता है, वही बड़ा होता है। मौत जब छीन ही लेगी तो सही संपत्ति तो वो है जो मौत के पार भी जाती हो। जो मौत से नहीं छीनी जाती है वही संपत्ति, और वो क्या है? वो है स्वयं की सत्ता का पाना। क्योंकि आदमी पुण्य छोड़ देता है, पाप छोड़ देता है, पुण्य से भी अभिमान बांध लेता है, पुण्य से भी कुछ पाना चाहता है, पाप से भी कुछ पाना चाहता है। दुनिया में इतने पापी लोग हैं, वो क्या है? पाने के लिए तो पाप कर रहे हैं। किसी को राज सत्ता चाहिए, किसी को धन चाहिए, किसी को प्रतिष्ठा चाहिए, झूठी दौड़ के लिए, झूठा पाने के लिए एक लालसा सी है कि कुछ मिल जाएगा। कभी कभी लोग पुण्य के लिए भी अभिनय करते हैं, पुण्य को दिखा कर करते हैं, पुण्य को बता कर करते हैं, पुण्य तो बार बार छपाते हैं। हमारे आचार्यों ने कहा है पुण्य को छिपा कर करना और पाप को मत छुपाना। क्योंकि जो आप दान पूजा भी करते हैं, सच पूछो दान पूजा में अपेक्षा देखो क्या है। तुम्हारे यदि स्वार्थ की भावना है कि तुम्हें कुछ मिलेगा इसके बदले में, तो समझ लेना भी तुम्हारा पुण्य नहीं हुआ। पुण्य भी तुम्हारी कुछ साधन है तुम्हारे लिए पाने के लिए, कुछ तुम्हें बनाने के लिए, कुछ पाने के लिए, कुछ लोगों को दिखाने के लिए, तो समझना तुम्हारा पुण्य भी व्यर्थ हो गया। क्योंकि पुण्य तो वो है जो आत्मा को पावन बना दे, पुण्य वो है जो तुम्हारे पापों का प्रक्षालन करा दे। आज यह आदमी दान देता है तो सोचता है कि कहाँ नाम आएगा, कितना सम्मान मिलेगा, कितने बड़े लोगों में सम्मान मिलेगा। अरे बड़े लोगों में सम्मान मिलेगा, तुमने इतना कमाया है, ये सोचकर कि मेरा हर जगह अच्छी जगह लगे, कमाई में आरंभ हुआ, उद्योग हुआ, इससे कमाई आई है। इस कमाई को सार्थक कैसे करूं? इस कमाई के पापों का प्रक्षालन करने के लिए नम्रता से, दया से, परोपकार की भावना से दो कि मेरे को साबुन का काम हो गया, अच्छे लोगों पर पहुंच गया, मेरा धन भी धिक्कारता नहीं दिलाएगा, धन्यता दिलाएगा, मेरा धन भी पवित्र हो गया, इस भाव से दो। लेकिन उसमें भी इतना अहंकार होता है कि मंदिरों में भी जाते हैं लोग, इस बात पे लड़ पड़ते हैं कि मैं इतना बड़ा आदमी हूँ, मेरे को आगे जगह मिलना चाहिए। परमात्मा के दरबार में तो क्या कहता है भक्त? मेरे न चाहे कछु और इस रत्न त्रय निधि दीजे मुनीस। क्या कहते हैं? मुझ कारज के कारण सु आप, मुझे पता है आपकी प्रतिभा को देखकर, आपकी प्रतिमा को देखकर, आपके गुणों का चिंतन करके मेरे अंदर एक स्वाभिमान जगता है कि मैं भी आप जैसा हूँ। भगवान के अंग अंग कहते हैं, ये पुण्यात्मा, ये भव्यात्मा की पहचान है। वो जरूरी नहीं उसे उपदेश मिले, परमात्मा की प्रतिमा तो साक्षात उपदेश का कारण होती है। वो क्या कहती है कि सब देख देख के दुनिया की चीजें 84 लाख योनियों में देखा ही तो है, कभी आंखें नहीं मिली तो अनुभव से देखा है, लेकिन अनुभव हमारे काम में नहीं आया। जब हमें दुख तकलीफ मिलती है तो हम कहते हैं हे भगवान बचा ले, और जैसे ही बच जाते हैं वहाँ कहाँ भगवान और कहाँ कोई, अपनी अपनी दिखती है, मैंने किया। आचार्य कहते हैं अपनापन छोड़ देना, अपनी आत्मा हमारी है, बाहरी जो भी परिणति है वो सब बाहर की है। थोड़े दिन की चकाचौंध है, फिर अंधेरा हो जाएगा, फिर सारी प्रवृत्तियां तुम्हारी क्षीण हो जाएंगी। इसी उम्र में रहते रहते, इसी देह में रहते रहते कितने परिवर्तन किए हैं। बचपन थे, खिलौनों के लिए रो लेते थे,
थोड़े बड़े हुए माँ के लिए रो लेते थे, और बड़े हुए पत्नी पति के लिए रो लेते थे, और बाद में बच्चों के लिए रो लेते थे, और ज़्यादा बूढ़े हुए तो फिर परमात्मा के लिए रोने लगे, परमात्मा को मांगने लगे। लेकिन मांग समाप्त नहीं हुई, मांग के पैतरे बदल गए, मांग के लक्ष्य बदल गए, तुम्हारे उद्देश्य बदल गए। आदमी कितना बेईमान है, जीवन भर पाने की कुछ चाह रखता है, बचपन से लेकर आखिरी दम तक, और जब सारी दम खत्म हो जाती है तो स्वर्ग चाहने लगता है, मोक्ष चाहने लगता है। आचार्य कहते हैं कि पुण्य पाप दोनों की बेड़ियां हैं, बेशरम की लकड़ी भी जला देती है और चंदन की लकड़ी भी जला देती है। इसी प्रकार से पुण्य हो या पाप हो, हथकड़ियाँ तो बांध ही लेती हैं, चाहे वो सोने की हो और चाहे लोहे की हो। ये बात अलग है कि सांसारिक प्राणी को सोने की बेड़ियाँ समझ में नहीं आती, उसे वो श्रृंगार कर लेता, उन्हें सजा लेता है, लेकिन उनसे भी निकल नहीं पाता है। आप दुश्मन से भी बंध जाते हो, इसीलिए पाप रूपी दुश्मन से भी तुम बंधे हो। पाप की प्रवृत्तियां कहीं से भी घुस जाते हैं, किसी भी खिड़की से प्रवेश कर जाते हैं। हमारी प्रवृत्तियां तो हैं जो हमें पाप की ओर धकेल रही हैं, हमारी प्रवृत्तियां हैं जो हमें कहती हैं नहीं ये काम कर लो, इससे नाम हो जाएगा। अरे काम ऐसा करो कि अपने आप नाम हो जाए, और नाम ऐसा करो कि तुम्हारा नाम सुनते ही काम हो जाए। लेकिन वो काम मत करना कि तुम्हारे नाम से हिटलर की तरह लोग डरने लगें, कांपने लगें। हिटलर के पास रूस का कोई व्यक्ति आया था मिलने के लिए, बड़ा अफसर था। हिटलर ने अपनी ताकत दिखाने के लिए एक सैनिक को इशारा किया, और सैनिक 7 मंजिल ऊपर से कूद गया और बिखर गई उसकी देह, मर गया। दूसरे को इशारा किया तो दूसरा भी कूद गया। तीसरे को जैसे इशारा किया उस अफसर ने उसको पकड़ लिया और कहा क्या पागल हो तुम लोग, मरना चाहते हो? तुम्हारी जिंदगी इतनी सस्ती है क्या? उस सैनिक ने एक ही बात कही कि ऐसी शासन से तो मरना भला है, मौत सस्ती है, इसके आगे जीना बहुत मुश्किल है। आज हमारी जिंदगी भी ऐसी हो गई, लोगों को मौत सस्ती लगने लगी। अरे मौत सस्ती नहीं, जीवन बहुत अनमोल है। जीवन में सब मिलता है लेकिन सांसें नहीं मिलती। आदमी आत्महत्या करता है, समाधि मरण की नहीं सोचता है। यदि समाधि मरण कर ले तो कसाएं क्षीण हो जाती हैं, परिग्रह घट जाता है, उत्साह बढ़ जाता है। धर्म को प्रयोजन को पाने के लिए धर्माय तन विमोचन माऊ संलेखना मारिया। आर्य लोग संलेखना क्यों करते हैं? अपने आप की सत्ता को पाने के लिए। आज यहाँ हर आदमी जी भी रहा है तो मौत से बदतर जिंदगी हो गई। हर आदमी अलसाया, धोखे में, सदमे में, किसी से अविश्वास में जी रहा है। विश्वास वो है जो कि अंधेरों में भी ले जाता है, और शंका वो है जो दिन के उजेले में भी भटका देती है। तर्क वो है जो जीवन को नरक बना देती है, और विश्वास वो है जो पत्थर को भी भगवान बना देता है। हमारे जीवन में हम सिर्फ पढ़ते हैं तत्वों की बात, जीव पुद्गल की बात, लेकिन परिणति में हमारे बिल्कुल नहीं आता है। परिणति में भाई राग देश की कथा हो रही होगी, आप कान लगा लगा के सुनते हैं, और धर्म की बात हो रही होगी तो आपको नींद आ जाती है। व्यक्ति प्रवचन में बैठा था और उसने सामने वाले का कुर्ता फाड़ दिया। आगे वाले ने जिसका कुर्ता फाड़ा था वो बहुत चिल्लाया। एक बार प्रवचन चल रहा था और एक व्यक्ति ने आगे वाले का कुर्ता फाड़ दिया, और जिसका कुर्ता फाड़ा था वो बहुत चिल्लाया कि पागल हो तुमने मेरा कुर्ता फाड़ दिया। पागल हो क्या कर रहे थे जो मेरा कुर्ता फाड़ दिया? उसने कहा ऐसी बात है, प्रवचन में नींद आ गई थी। यही जगह तो ऐसी जहाँ कोई दिक्कत नहीं होती है, बाकी तो लोग चैन से जीने नहीं देते हैं। मेरी नींद लग गई, मेरे कपड़े की दुकान है। एक ग्राहक आया था और मैं कह रहा था 50 रुपये, वो कह रहा था 40 रुपये मीटर कपड़ा, और 45 में सौदा पक्का हुआ। मैंने उससे कपड़ा फाड़ दिया। उसने कि कपड़ा, प्रवचन में कहीं कपड़े का थान लेके बैठा था। बोले अरे नींद लग गई, तेरा कुर्ता हाथ में आया, मैंने कपड़े का थान समझकर फाड़ दिया। आप भी ध्यान रखना,
आपके प्रवचन हो, चाहे साधुचर्या हो, चाहे जिनेंद्र देव के दर्शन हो, तुम्हारे कुर्ता फाड़ने से ज़्यादा काम नहीं होता। तुम हर जगह अपनी दुकानदारी सेट करते हो कि कहाँ से कितना मिलेगा। आचार्य कहते हैं मिलने की भाव छोड़ दो, क्योंकि मिला हुआ है उसको उघाड़ो, उसे जागने की जरूरत है। सिर्फ जहाँ हो आज तक भ्रांति में मत जियो। संसार परिवार सब यही मिला था। लोग घर को संसार मानते हैं। घर में क्या है? मकान है, ईंट चूनों का मकान है। वहाँ जगह जगह से लोग आकर विश्राम करें और अपना समय होगा तो बिना बताए उड़ जाएंगे। बताएंगे तक नहीं, मतलब की दुनिया होती है, वहाँ कौन किसी का होता है। धोखा दे देते हैं अक्सर वही जिन पर भरोसा होता है। भरोसा छोड़ दे जालिम बुतों की बेवफाई का, और बुत भी कभी बद नहीं होते, दावा है खुदाई का। जिनके लिए तुम पूरी जान लगा देते हो, जीवन लगा देते हो, सांसें लगा देते हो, वो तुम्हारे को आखिरी में क्या देते हैं? वो तुम्हें आखिरी में कफन देकर उसके अलावा कुछ नहीं देते हैं। आप भी ध्यान रखना, आपका परिवार भी इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं देगा। आपका परिवार शमशान तक दाग लगा कर आ जाएगा। तुमने जिंदगी भर आग लगाई है, इसलिए तुम्हें दाग लग रहा है। यदि तुमने संस्कार पूर्ण जीवन वैराग्य में बिताया होता तो तुम्हें आग नहीं लगती, दाग नहीं लगती, बल्कि तुम्हारी अग्नि संस्कार करने देवता आते। इसलिए जीवन को इतना पुण्य में परिवर्तित करो कि तुम्हें मरकर दाग नहीं लगे, तुम्हारे चेहरे को लोग ढांक कर नहीं ले जाएं, तुम्हारे चेहरे को उगाड़ कर ले जाएं। तुम जहां से निकलो लोग नतमस्तक हो जाएं। अभी झूठ चोरी बेईमानी से सत्ता पाले तो इस सत्ता का क्या अर्थ है? एक बच्चे को मिट्टी खाता हुआ देखकर पड़ोस की महिला ने कहा कि भाई साहब आपका बच्चा मिट्टी खा रहा है, उसका स्वास्थ्य खराब हो जाएगा, उसे रोकिए, उसको अच्छा बनाइए। उनने कहा मेरा बेटा अच्छा बनने का प्रयास कर रहा है, मेरा बेटा मिट्टी खा रहा है तो तुम्हारा क्या जा रहा है, हम उसे पढ़ाएंगे। एक बच्चे को मिट्टी खाता हुआ देखकर पड़ोस की महिला ने उसके पिताजी से कहा कि भाई साहब आपका बच्चा मिट्टी खा रहा है, उसका स्वास्थ्य खराब हो जाएगा, उसे रोकिए, उसका भविष्य बनाइए। पिता ने कहा कि मेरा बेटा मिट्टी खा रहा है, आपका क्या जा रहा है, वो अपना भविष्य बना रहा है। उन्होंने कहा भविष्य मिट्टी खाकर बच्चे का लीवर खराब हो जाएगा, पेट खराब हो जाएगा, स्वास्थ्य खराब हो जाएगा, उसकी जीवन लीला समाप्त हो जाएगी। उसने कहा आपको क्या पता, ये अपना जीवन बना रहा है। उन्होंने कहा कैसे? तो बाप बोला कि मैं इसे पढ़ाऊंगा, लिखाऊंगा, इंजीनियर डॉक्टर बनाऊंगा, फिर देखना इंजीनियर बनेगा तो लोहा सरिया खा जाएगा, गिट्टी खा जाएगा, बड़ी बड़ी बिल्डिंग में बेईमानी करके दरारें लाएगा, और करम जला नहीं पढ़ पाया तो मैं फिर इसे नेता बनाऊंगा। फिर नेता बनकर देखना सड़कें खा जाएगा, ईंट खा जाएगा, चारा खा जाएगा, गोबर खा जाएगा, सब खा जाएगा और अपने भविष्य को बनाएगा। हम भी बच्चों से यही कल्पना कर रहे हैं कि किसी तरह से बच्चे दौड़कर आगे पहुंच जाएं। दिल्ली पहुंचकर लोग जाते कहाँ हैं? राजघाट तक पहुंचते हैं दिल्ली जाकर, बस उस राजघाट पर भी समाधियां बन जाती हैं। समाधि थोड़ी उसे कहते हैं। आप भले राजघाट पर चबूतरा बना दो, लेकिन उसे समाधि नहीं कहते हैं। वो तो कहना चाहिए व्याधि पूर्वक। कब राजनेताओं का मरण शांति से होता है? कभी मरण शांति से नहीं होता, और उनका जीवन भी शांति में नहीं होता है, क्योंकि जिंदगी भर इल्जाम लगते हैं, बद्दुआएं लेते हैं, लोग मुर्देबाद का नारा लगाते हैं। जब तक कुर्सी पर होते हैं तब तक भी इल्जाम ही लेते हैं। एक ही व्यक्ति का यश कीर्ति का कभी किसी जगह यश का उदय होता है, किसी का अपयश का उदय होता है। आपने एक ही नेता के चुनाव में देखिए, जहाँ से जीत जाए वहाँ पर उसके यश होता है, और बाकी जगह प्रचार हो रहा हो तो विपक्ष वाले उसकी बदनामी भी खूब करते हैं। इसका मतलब लोग क्या कहते हैं, इससे यश और अयश नहीं देखना है, हम उसको अनुभूति कैसे करते हैं। हमारा पुण्य का उदय है तो अपयश में भी यश पा लेते हैं, और हमारा पाप का उदय है तो यश से भी कभी यश नहीं मिलता है। यदि आपके जीवन में विश्वास है, श्रद्धा है, आपके अंदर भगवान को देखकर, ये नहीं कि आप बोलते जय हो तुम्हारी जय, और तुम्हारी कब जय होगी? तुम भगवान को ही नमस्कार करते रहोगे। तुम भी एक बीज हो, भूमि में जाओ,
अंतर में उतरो, श्रद्धा का जल दो, सही खाद दो ज्ञान और चारित्र की, उसके बाद तुम्हारे अंदर ज्ञान दर्शन चारित्र के फूल लगेंगे और उनमें फिर मोक्ष के फल भी लगेंगे। अभी तक तो हमने जीवन में सिर्फ बाहरी फलों को देखा है, जिनसे चाहा है, जिनसे पद प्रतिष्ठा चाहिए वो पद प्रतिष्ठा नहीं देते हैं। लोग बगल में बैठकर माला के बदले में बम फोड़ देते हैं, जान ले लेते हैं, लेकिन हमें कर्मों के बवंडर नष्ट करने हैं। आज तक जो राग द्वेष की लहरें हैं, जो कसायों के एटम बम हैं, जिनने हमारी आत्मा को ध्वस्त कर दिया है, आत्मा छिन्न भिन्न हुई पड़ी है। आज देशों की हालत देखिए, कोई कहता है इतने 1000 किलोमीटर की मार कर सकती है, इतने 1000 किलोमीटर ये बम जा सकता है, कारतूस जा सकती है। मैं कहती हूँ जितनी भी बार प्रिय चंदा पर चालू की गई चढ़ाई है, जितनी भी बार प्रिय चंदा पर चालू की गई चढ़ाई है, बदले में उतने बार मनुष्य के धूल हाथ में आई है। ऐसी निज शक्ति कहीं चेतन निज में जगा लेता, तू चंद्र लोक की क्या कहता, तू मुक्ति लोक भी पा लेता, तू मुक्ति लोक भी पा लेता। जितनी ऊर्जा आज इंसान ने किसी को विनष्ट करने पर लगाई है, जितना विनाश में लगाई है, इतनी काश सृजन में लगा देता तो आदमी का पूर्ण विकास हो जाता। आज फिर से चौथा काल आ जाता। लोग कहते हैं समय बदल गया, मैं कहती हूँ समय नहीं बदलता है, रंग को बदलकर तस्वीर बदल देते हैं लोग, रंग को बदलकर तस्वीर बदल देते हैं लोग, कमान से निकला हुआ तीर बदल देते हैं लोग। आप तो अपने ख्यालात बदलो, बदलने वाले तो तदबीर से तकदीर बदल देते हैं लोग, बदलने वाले तो तदबीर से तकदीर बदल देते हैं लोग। तो आप भी तदबीर बदलिए, आपकी तस्वीर बदल जाएगी, तकदीर बदल जाएगी। और तकदीर और तस्वीर को बदलना है तो आज से ही अपनी परिणति, अपनी जीवन शैली को बदलिए। हर व्यक्ति को निंदा चुगली का कचरा लेकर नहीं जीना चाहिए। प्रशंसा, दूसरों के गुण देखो, तुम्हें गुणों के व्यापारी हो जाओगे। दूसरों के दोष देखोगे तो तुम्हारा घर, तुम्हारा मन, तुम्हारा दिल कचड़ा घर बन जाएगा। इसको कचड़ा घर नहीं बनाए, इसे कंचन सा स्वस्थ बनाए, सुखी बनाए, जिस पर पापों की जंग नहीं लगती है। तो आप लोगों के सबके जीवन में जब तक श्वास है तब तक राज विश्वास जगा लो। जब तक श्वास नहीं थक जाए तुम अपना इतिहास बना लो। जब तक आस नहीं थक जाए तुम अपना इतिहास रचा लो। किसे पता है, किसे पता है कफन हमारी आकर के मिट्टी ढक जाए, किसे पता है कफन हमारी आकर के मिट्टी ढक जाए। जब तक श्वास नहीं रुक जाए प्रभु के प्रति कुछ प्यास जगा लो, प्रभु के प्रति विश्वास जगा लो। तो आप लोग प्रभु को यदि पाना चाहते हैं तो अपने अंदर प्रभु जैसी परिणति लाइए। उन्होंने, कृष्ण हो, राम हो, इन लोगों ने मौके दिए हैं दुश्मनों को कि तुम शांति दूत बन बन कर गए हैं। इतने महापुरुष निंदा के प्रस्ताव के बाद भी उन्होंने शांति का सुझाव रखा है। तो हमारे परमात्मा, हमारे गुरु भी हमारे जीवन में शांति का सुझाव रखते हैं कि तुम शांति का सुझाव पाओ और तुम भी एक दिन परमात्मा बन जाओ। तो आप सब परमात्मा बने। आपके घर में सुखी तब रह सकते हैं जब आपने छोटी छोटी सी बात पर तकरार करना छोड़ दें, विवाद करना छोड़ दें, संवाद करें। संवाद से समाधान होता है और विवाद से सिर्फ विसंवाद होता है। तो विसंवाद नहीं करना है, छोटी सी बात को वहीं ख़त्म कीजिए, क्योंकि सबसे बड़ा जीवन का एक सूत्र है, सबको हरा भरा रहने दो, सबको हरा भरा रहने दो। ये जीवन का सार है। और दो शब्दों में जीत है भैया, दो शब्दों में हार है। प्रेम भी दो शब्दों से बनता है और घृणा भी दो शब्दों से, क्रोध भी दो शब्दों से बनता है और क्षमा भी दो शब्दों से बनती है। दोनों में एक जीत का पहलू है, एक हार का पहलू है। तो अपने जीवन में क्षमा और प्रेम को लाएंगे, क्रोध और घृणा को हटाएंगे, छोटी छोटी सी बातों को नज़रअंदाज कर देंगे। आपके जीने का अंदाज बेहतरीन से बेहतरीन हो जाएगा। आप सबकी ज़िंदगी बेहतरीन हो, बहुत अच्छी हो, खुशहाल हो। मेरा यही शुभ